जरूरत भी नहीं है। अगर हम राधा 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 राधा, तो आप देखो, थोड़ा जब की बात अलग कहते हैं, लेकिन जब आप बहुत समय राधा राधा, तो आपके दिमाग में राधा नाम चलने लगेगा। अभी पहले जबान से चलता है, फिर पश्यंती का मतलब समझते हो, हमें वही राधा नाम दिखाई दे रहा है। राधा 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 राधा, जब वाणी से शुरू करें ना, फिर जैसे हम मानसिक नहीं कर रहे, पर यहां से हम कर रहे हैं, राधा राधा चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है राधा राधा, देख रहे हैं राधा राधा राधा। तुम्हें पश्यंती करना नहीं होता, उसमें पहुंचना होता है। करना होता है वैखरी से। वैखरी से जब हम बहुत काल तक करते हैं तो वो मध्यमा में आ जाता है, कंठस्थ, कंठ में। फिर पश्यंती वो हमारे दिमाग में है। फिर परा, अब नस नाड़ियों में समा गया नाम, मूलाधार केंद्र के पास ही परावाणी चल रहा। ये सिद्ध पुरुष में होता है। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है स्मरण करने की। स्थिति अपने आप आ जाएगी। हम स्थिति के लिए परेशान होंगे तो कुछ दिन बाद हमारी अश्रद्धा हो जाएगी कि हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, हमारी कोई स्थिति नहीं आ रही। जिभ्या से निकल रहा है ना, बस। अहोबत स्वपचतो गरीयान यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देहूति जी भगवान कपिल देव जी, वो धन्य है, वो श्रेष्ठ है, भले वो कितने भी नीच अवस्था में रहा हो, लेकिन गरियान सर्वश्रेष्ठ हो जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पहले वैखरी होती है ना, तो वैखरी में हम पहले चलें। फिर जैसे जप के 3 प्रकार बताए गए हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो हम पहले वाचिक पर जोर दें, बिना वाचिक के उपांश पर नहीं पहुंच पा सकते। तो वाचिक नाम जब होता है, मंत्र उपांश ही शुरू होता है। जैसे मंत्र है, ऐसे जब अब उसको नहीं बोल सकते क्योंकि मंत्र गुप्त रखा जाता है। नाम को वाचिक, उपांश, फिर मानसिक कैसे होता है, कोई जान ही नहीं सकता जप रहे हैं, चल रहा है। आंखों से वही दिखाई दे रहा है, श्रवण इंद्रिय अंतर्मुखी, वो सुन रही है। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हमारे सामने है। जैसे राधा राधा राधा, वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, वही हम बोल रहे हैं। जाएगा कहाँ? हर नस नाड़ी में आ जाएगा। परा की चिंता मत करो, पश्यंती तक तो आ ही गए होगे। आप देखो ना, जब आप नाम जप करते हो तो वही नाम सामने आता है कि नहीं दिखा? दिमाग में नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप देखो, अगर नहीं चल रहा तो अभी श्रेष्ठ अभ्यास में नहीं आए हो। अगर आपका वाचिक चलने लगा है, उपांश चलने लगा है, मतलब मध्यमा, तो पश्यंती तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आपके दिमाग में नहीं चल रहा राधा राधा राधा, मतलब जो नाम जपा जाता है वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही दिमाग में घूम रहा है, ऐसा नहीं चल रहा क्या? हाँ, तो अभ्यास की कमी, अभी और अभ्यास बढ़ाइए। जैसे कोई कहता हमसे भजन नहीं होता, तो लगता है होता क्या है फिर तुमसे यार? भजन नहीं होता तो होता क्या है? क्योंकि रात दिन जब वही चल रहा है, वही चलाला है, तो फिर कहे जैसे कोई भजन नहीं होता, तो इसका मतलब तुम्हारा अभ्यास नहीं है। नहीं, भजन, अब भजन किसी और कुछ होता नहीं है, ऐसी स्थिति लानी कि सब क्रियाएं हो रही लेकिन सोच नहीं है, सोच केवल भजन में लगी हुई है। तो फिर बोले क्रियाएं बिगड़ जाएंगी? नहीं, बहुत अच्छे से होंगी। यही भगवान का प्रताप होता है। महामनुष्मर युद्ध चे, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो अगर स्मरण में जोर देते हैं तो फिर निशाना कैसे लगेगा? अब हमारा आंतरिक स्मरण में जोर जा रहा तो निशाना बिगड़ जाएगा। बोले नहीं, मेरे स्मरण में इतनी सामर्थ्य होती है कि तुम्हारा अचूक निशाना होगा, तुम्हारी हर कार्यशैली बहुत पवित्र और मंगलमय होगी भगवत स्मरण करते हुए। तो हर समय स्मरण का अभ्यास कीजिए, तो स्थितियां अपने, हम इसीलिए कहा, पहला शब्द कहा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमें जरूरत नहीं। स्थितियां तो अपने आप आ जाएंगी, हमको उनकी मांग नहीं करनी, हमें मांग करनी सतत स्मरण की। इस बात को तुम देखो, खाली समय तुम्हारा कितना जाता है जिसमें भजन नहीं हो पाता। भोजन के समय, स्नान के समय, क्रिया करते हुए, चलते हुए, कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम्हारा भजन नहीं होता? उसको सुधारना है बस। स्थिति तो अपने आप आ जाएगी, हम स्थिति के लिए क्यों परेशान हो? हम वर्तमान को भजन में लगाने की चेष्टा करें, स्थिति तो अपने आप आ जाएगी।
हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हम बिहारी जी की तरफ चल पड़े तो हमें चिंता क्यों? बिहारी जी तो मिल ही जाएंगे, हम तो चल ही रहे, चाहे भले लेट के चलें, पर बिहारी जी की तरफ चल रहे। अब हम दौड़ पड़े इधर छठी कला की तरफ, अब चिंता का विषय है। दौड़ तो बहुत जोर की, लेकिन दिशा गलत है। अब बिहारी जी नहीं मिलेंगे, दिशा गलत हो गई। सही दिशा में यदि हम भजन मार्ग में चल रहे हैं तो हमें स्थिति की चिंता नहीं करनी। हाँ, कुछ गलतियां हो रही, उन पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, उनको सुधार कर लेना चाहिए। आहार विहार सही होगा तो हमारा भजन सही होगा। जी।